सबको जय मसीह की प्रियो। बीते हुए कुछ हफ्तों में हम अपने अपने जगहों पर अपने घरों में प्रभु की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे हैं। ज़रूर आप सबके साथ फेस टू फेस देख के प्रभु की आराधना करना कितने अच्छा लगता है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में हमें अपने अपने घरों में सीमित रहना है और उन निर्देशों को हम पालन करना ज़रूरी है। लेकिन हम जो परमेश्वर सामर्थ्य हैं, अनंत काल का पिता है, हम उसकी आराधना सच्चाई से आत्मा से कर रहे हैं। मुझे याद आ रहा है कि ये प्रभु यीशु मसीह जो सामरी स्त्री से जब बात कर रहा था तो स्त्री ने कहा कि हम इस पहाड़ पर आराधना कर रहे हैं, लेकिन तुम लोग कह रहे हैं कि जो यरूशलेम में आराधना करें। प्रभु यीशु मसीह उनकी जवाब देते हुए कहा, अब जो समय आ चुका है, यरूशलेम में नहीं, इस पहाड़ पर नहीं, पर परमेश्वर पिता उन आराधकों को ढूंढ रहा है जो उनको आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होते हैं वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है। इसलिए प्रियो, हम अपने अपने घरों में 2-3 और इससे अधिक लोगों के साथ, अपने परिवारों के साथ शामिल हैं। हम आराधना में उपस्थित हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद दें क्योंकि प्रभु हमारे जीवन को अब तक संभाला। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा, राजाओं का राजा, अनंत काल का परमेश्वर, सर्वोच्च प्रभु, हम आपको फिर से धन्यवाद करते हुए हमारी आराधना में हम शामिल होते हैं। प्रभु जी, जैसे आपकी वायदा है, आपकी प्रतिज्ञा है, जहाँ कई बार 2 या 3 प्रभु आपके नाम में जब एकत्रित होते हैं, उनके बीच में आपकी उपस्थिति आपने वादा किया, वैसे प्रभु आप हमारे मध्य में हैं। हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपकी आराधना के लिए विशेष एक स्थान, एक जगह, प्रभु जी कोई समय की ज़रूरत नहीं है। जैसे प्रभु यीशु मसीह आपने कहा, उस पहाड़ों पर, उस विशेष जगहों पर, आराधनालयों में ही नहीं, पर परमेश्वर जो आत्मा है, उनको जब प्रभु की भक्त लोग, प्रभु की संतान आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई में, वहाँ परमेश्वर उपस्थित है। क्योंकि प्रभु, हम प्रभु के वचन के अनुसार वो मंदिर हैं जो प्रभु की आत्मा वास करते हैं। उस मंदिर में प्रभु की आत्मा हमारी आराधना को स्वीकार करते हैं। प्रभु जी, आज हमें आराधना के लिए तैयार कर, हमें आराधना की एक इंस्ट्रूमेंट बना ले परमेश्वर, ताकि हम कलीसिया मिलकर प्रभु की आराधना करने पाए। हमारी आवाज़ सुनने वाला हर व्यक्ति जहाँ कहीं पर हो, दूर में और करीब, सबके जीवन में ये आराधना बड़ी छुटकारा की, बड़ी आशीष के कारण बनने पाए। हम आपको धन्यवाद करते हैं, प्रभु को सारी आदर महिमा देते हैं। धन्यवाद की प्रार्थना हमारी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम इस वक्त परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं। आज सुबह भजन संगीता 100 भजन हम पढ़ रहेंगे। वी आर गोइंग टू रीड साम 100। मैं पढ़ूंगा, मैं हिंदी में इसको पढ़ रहा हूँ, मेरे पीछे इसको आप बोलिएगा और दोहराते हुए हम इसको पढ़ेंगे। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में जो भजन हम पढ़ रहे थे, प्रभु की आत्मा हमें आह्वान करते हैं, सब लोग प्रभु की आराधना के लिए इकट्ठे हो जाओ। उसकी फाटकों में धन्यवाद के साथ उसके आंगनों में स्तुति प्रशंसा करते हुए प्रवेश करो। सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा को जय जयकार करो। हमें मालूम है वर्तमान परिस्थिति काफ़ी डरावनी है, हमें चिंता में, दुखों में डालने वाली बात है, लेकिन आराधना, स्तुति, प्रशंसा, जय जयकार परमेश्वर को करने के लिए हमें
प्रभु की आत्मा उत्साहित करते हैं। हम विश्वास करते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारी आराधना, हमारी स्तुति प्रशंसा को प्रभु की अनुग्रह में लेकर हमें उत्तर देने वाला परमेश्वर है। प्रियो, आज सुबह जब हम आराधना करते वक्त पूरी मन से दिल से प्रभु की आराधना करें और जैसे हमने पढ़ा है उस परमेश्वर को हम पूरे अपने जीवन की सब कुछ देकर प्रभु की आराधना करें, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा के लिए है। अब हम गीतों के द्वारा प्रभु की आराधना करेंगे, गीत गाएंगे, हम सब मिलकर गीत गाएंगे। जहाँ कहीं पर आप बैठे हैं, जब गीत गाते हैं हम भी गीत साथ साथ गाएं और प्रभु की महिमा करें। और गीतों के पश्चात परमेश्वर की दास हंस भैया हमें मध्य सदा की प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम मिलकर गीतों में उस आराधना में शामिल हो जाएं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी इस दिन के लिए परमेश्वर प्रभु जी। और जैसा आपका वचन कहता है प्रभु जी कि आज का दिन आपने मनाया है प्रभु जी और हम इसमें आनंदित हो परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी क्योंकि आप प्रभु जी इस दिन को बनाने वाले प्रभु जी और सब बात को निर्धारित करने वाले परमेश्वर है, हालेलुया। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज सुबह के वक्त जब हम एक साथ इकट्ठे होके अपने अपने स्थानों पे जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, हालेलुया, अपने हाथों को उठाएं, हम अपने मुंह को खोलें, उसका धन्यवाद करें और प्रभु से कहें, प्रभु आपने इस दिन को बनाया है प्रभु जी। और हम प्रभु जी विश्वास के साथ प्रभु जी हम इसमें आनंदित होते हैं प्रभु जी। और हम जानते हैं हमें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी हम जानते हैं प्रभु जी कि हर बातों का नियंत्रण आपके हाथों में है, हालेलुया। वी गिव यू ग्लोरी लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी। और हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी, जिस नाम में मुक्ति है प्रभु जी और जिस नाम में पिता परमेश्वर में शांति है परमेश्वर, हम उस नाम का धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम है पापी नादान, हम है पापी नादान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान,
यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। सब मिलके गाएं, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, यीशु का नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। One more last time, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, उसकी आराधना करें। शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया, आमेन। जैसे हमने गाया कि मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया। और किस प्रकार से बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमारे लिए अद्भुत बातों को रखा है। हालेलुया। और जिन बातों को हम समझ नहीं पाते, जिन बातें हमें हमारी आंखों से हम देख नहीं पाते, उन बातों को परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के रखा है। हालेलुया। और उसी बात को हम परमेश्वर के उस प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस पे हम देख पाते हैं, जहाँ पर उसने खून बहाकर हमारे लिए अपनी जान को देकर उसने हमें मुक्ति, शांति, जीवन और चंगाई दे दी। हालेलुया, आमेन। क्योंकि वो जय देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और उसे कोटि कोटि धन्यवाद करने वाले हो सके सुबह के वक्त। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे।
को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया 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 गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, विश्वास से गाएं, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया धन्यवाद प्रभु जी कि आप जिंदा है प्रभु जी, और प्रभु जी आप आने वाले हैं। हालेलुया प्रभु जी, आइए हम जहाँ कहीं भी हो हम ऊंचे शब्द से कहें कि यीशु जिंदा है और वो आने वाला है। हालेलुया यीशु तू जिंदा है प्रभु जी, और तू आने वाला है। हालेलुया थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया प्रभु जी आप जीवित हैं और जीवित हैं परमेश्वर। और जिस प्रकार से अय्यूब कहता है प्रभु जी कि मैं जानता हूँ कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है प्रभु जी, और इस सुबह के वक्त प्रभु जी हम आपके लोग प्रभु जी इस बात को कहते हैं प्रभु जी, प्रभु जी आप हमारे छुड़ाने वाले जीवित हैं। हालेलुया हालेलुया यीशु जीवित है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। संदेह नहीं है मेरा यीशु मसीह जीवित है। संदेह नहीं है मेरा यीशु मसीह जीवित है, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। संदेह नहीं है मेरा यीशु मसीह जीवित है। संदेह नहीं है मेरा यीशु मसीह जीवित है। सत्यनाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की कीच से मुझे उबारा। सत्यनाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की कीच से मुझे उबारा। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जीवित है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। संदेह नहीं है मेरा यीशु मसीह जीवित है। संदेह नहीं है मेरा यीशु मसीह जीवित है। जगत के अंत तक रहेगा मेरे साथ, मुझ में बढ़ाएगा पूरा विश्वास। जगत के अंत तक रहेगा मेरे साथ, मुझ में बढ़ाएगा पूरा विश्वास। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जीवित है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा
छुड़ाने वाला जीवित है। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है। जीवित है, जीवित है, जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। जीवित है, जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। विश्वास के साथ संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है। हाँ प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि आप जीवित हैं प्रभु जी, और इस बात का हमें कोई संदेह नहीं है प्रभु जी। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप जीवित हैं पिता परमेश्वर, और आपने हमें अपने छुटकारे के गीतों से घेर रखा है। हालेलुया प्रभु जी। हम जानते प्रभु जी, हम चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई में क्यों ना चले प्रभु जी, आप सदैव हमारे साथ रहते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी हम जानते हैं प्रभु जी कि आप हमारा शरण स्थान प्रभु जी, हमारा गढ़ है। हालेलुया। और प्रभु जी इसलिए हम आपकी स्तुति करेंगे, आपकी आराधना करेंगे। हालेलुया। ओ यीशु, हालेलुया। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा। स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। आइए हम उसकी स्तुति करें। यीशु तेरा जो हमारा शरण स्थान है, शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा सबको संभालेगा। यहोवा सबको संभालेगा। घबराएंगे नहीं, घबराएंगे, घबराएंगे नहीं, घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। हालेलुया। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा निस्सी हमेशा विजय देता है। यहोवा निस्सी हमेशा विजय देता है। स्तुति हो पिता तेरी, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता तेरी, स्तुति हो पिता। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। आइए उसकी आराधना करें। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा, मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण। हम उससे कहें प्रभु जी आप मेरे शरण स्थान है, मैं स्तुति करूंगा। यीशु हालेलुया। यीशु तेरा नाम
मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा निसी हमेशा विजय देता है। यहोवा निसी हमेशा विजय देता है। स्तुति हो पिता प्रभु, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, मेरी स्तुति हो पिता। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। स्तुति करूंगा, मेरी स्तुति करूंगा, स्तुति करूं। हाथ उठाते हुए गाएं हालेलुया। स्तुति करूंगा, यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। हो यीशु, हो तेरे धन्यवाद हो स्तुति हो पिता, तेरी स्तुति हो घबराएंगे नहीं, घबराएंगे घबराएंगे नहीं, घबराएंगे, क्योंकि प्रभु जी आप हमारे शरण स्थान है। प्रभु जी हमारे छुपने का स्थान, प्रभु जी हमारा दृढ़गढ़ है। प्रभु जी Lord, we praise you, worship you. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. I worship you. For your name is holy, holy. Lord, for your name is holy, holy. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. I worship you. For your name is holy, holy. Lord, for your name is holy, holy. Lord, I enter the holy of holies. I enter to the blood of the Lamb. I wonder to worship you only. I enter to honor I am. I enter the holy of holies. I enter to the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor I am.
Lord, we worship you, Lord Jesus. And you're a good God, Lord Jesus, Lord. And Father, you're true to every word, Lord, that you speak, Lord. You're true to all your promises, Jesus, Lord. And we worship you, Lord. We lift your name on high, Lord Jesus. Lord, we thank you and praise you because you are our Redeemer, Lord. And we know that you are alive, Lord Jesus, in our lives, in our situations, so Father, Lord. And we as your children, Lord, we lift your name on high, Lord. We lift our voice and declare, Lord, there's no one like you, Lord Jesus, Lord. And you are one and only true God, oh Father, Lord. For your name is holy, Lord, your name is holy. Thank you, Lord. Oh, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। धन्यवाद प्रभु जी की जो आपने हमसे वायदा किया है प्रभु जी। प्रभु जी आप प्रभु जी उसके प्रति वफादार हैं प्रभु जी। और प्रभु जी आप कभी झूठ नहीं बोलते पिता परमेश्वर, क्योंकि आप सत्य हैं प्रभु जी। और आपके जो वायदे हैं पिता परमेश्वर वो हाँ और आमीन है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, आपका वचन सत्य है प्रभु जी। जब आप हमसे कहते हैं प्रभु जी कि आप हमारी सुरक्षा, हमारा दृढ़ घर, हमारी ऊंची चट्टान, हमारी सनातन चट्टान है प्रभु जी, हम जानते हैं प्रभु जी कि आप प्रभु जी सच्चे हैं प्रभु जी। क्योंकि आप पवित्र परमेश्वर है प्रभु जी, और आप प्रभु जी सच्चे हैं प्रभु जी, आप झूठे नहीं हैं। इस सुबह के वक्त आइए हम अपने हाथों को उठाएं, मुंह को खोलें, हालेलुया। परमेश्वर के सारे वायदों को अपने स्मरण में लेके आएं। और जैसे इस गीत को गाया कि प्रभु जी हमारा शरण स्थान है, हमारा बल है, हमारा ऊंचा गढ़ है, हालेलुया। हमारा छुड़ाने वाला जीवित है, हालेलुया। हमारा शांति दाता, हमारा चंगाई देने वाला, हमारा छुटकारा देने वाला। हम कहने वाले हो सके प्रभु जी तू सच्चा है प्रभु जी, और तू झूठा नहीं। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। आइए मिलके गाएं। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सामर्थी योग्य है, तू सामर्थी योग्य है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। हालेलुया। एक बार फिर से इस गीत को हम गाते हैं, हम मुंह के खोल के कहें प्रभु जी आप पवित्र हैं प्रभु जी, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं प्रभु जी। हालेलुया, ओ हालेलुया। हम विश्वास से इस बात की घोषणा करें, हालेलुया। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू
सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है। हालेलुया यीशु। आइए हम ताली बजा के उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। ऊंचे शब्द तक धन्यवाद करें। प्रभु जी आप पवित्र हैं, आप पवित्र हैं। हालेलुया। अपनी परिस्थिति में हम जिस भी स्थिति में क्यों ना हो, हम इस बात घोषणा करके हमारा छुड़ाने वाला जीवित है और वो सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपको महिमा देते हैं। प्रभु जी हम आपको आदर देते हैं। हालेलुया। हो तू सच्चा है, हो तू सच्चा है। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। तू अत्यंत महान है प्रभु, तू सर्वशक्तिमान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू सर्वशक्तिमान है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। यस लॉर्ड। प्रभु जी आज सुबह के वक्त प्रभु जी हम सब मिलकर इस बात को प्रभु जी अंगीकार करते हैं प्रभु जी कि आप पवित्र परमेश्वर हैं प्रभु जी, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं प्रभु जी, आप अत्यंत महान हैं प्रभु जी। प्रभु जी आप छुड़ाने वाले हैं, आप जीवित हैं प्रभु जी और आप सच्चे हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। और इस कारण से हम आनंदित और मगन होते हैं प्रभु जी कि हमारा छुड़ाने वाला जीवित है, हमारा छुड़ाने वाला हमारे साथ रहता चलता और फिरता है प्रभु जी। प्रभु जी हम सारा आदर इज्जत महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। आज की सारी आराधना को प्रभु जी हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम विनती करते हैं कि पिता परमेश्वर हम आपको और अधिक जाने वाले हो सके और हम आपके और अधिक करीब आने वाले हो सके प्रभु जी। प्रभु जी आराधना प्रभु जी आप ग्रहण योग्य हो प्रभु जी, और केवल आपका नाम आदर और स्तुति को पाने वाला हो सके, यीशु के नाम से आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिताजी हम आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर, और आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के इस दिन के लिए प्रभु जी, आज की इस आराधना के लिए पिता परमेश्वर। आपने हम पर अनुग्रह किया, दया किया प्रभु जी, आपने हमें जिंदा रखा है पिता परमेश्वर, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु इस विशेष आराधना के लिए जो आपके अनुग्रह के द्वारा हमें मिली है, हम आपके नाम की स्तुति और आपके नाम की बड़ाई करते हैं। हमारी विशेष प्रार्थना इस समय जो अलग अलग स्थानों पर हमारी कलीसिया के जवान रह रहे हैं पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है आशीष के परिवार के लिए, आशा के परिवार के लिए, नीलेश के लिए, विपुल के लिए पिता परमेश्वर। इन बच्चों पर आपका अनुग्रह हो, दया हो पिता परमेश्वर, और ये जहाँ भी है प्रभु जी आप में सुरक्षित पाया जाए प्रभु। हर एक प्रकार के वायरस से इनकी रक्षा करें, इनके हर एक चीज़ का इंतजाम करें पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है इस समय प्रभु जी हमारी कलीसिया के नौजवानों के लिए प्रभु जी, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए पिता परमेश्वर, उन पर भी आपका विशेष अनुग्रह हो, विशेष दया हो पिता परमेश्वर, जिस
जिससे वे सुरक्षित पाए जाए प्रभु। हर एक प्रकार की बीमारी से इन दिनों उन्हें बचाइए, हर एक प्रकार के संक्रमण से उन्हें बचाइए पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है प्रभु जी हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए पिता परमेश्वर, और तमाम जो राज्य हैं प्रभु जी उनके अधिकारियों के लिए प्रभु जी, जो नीचे कार्य करने वाले कार्यकर्ता हैं प्रभु जी, हर एक के लिए प्रार्थना है प्रभु जी। हर एक पर आपका अनुग्रह हो, दया हो पिता परमेश्वर। आप उन्हें ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए प्रभु जी। ऐसी विषम परिस्थिति में पिता परमेश्वर आप उनकी सहायता करिए ताकि वो देश को अच्छी रीति से चला सके प्रभु जी। ज्ञान, बुद्धि और वैभव तो आपके पास है पिता परमेश्वर। अगर आप उन्हें ज्ञान देंगे पिता परमेश्वर तो उन्हें किस रीति से इस वायरस पर प्रभु जी विजय पानी प्रभु जी, वो इसको ठीक से कर पाएंगे पिता परमेश्वर। हमारी तमाम उन लोगों के लिए प्रार्थना है समय प्रभु जी जो संक्रमण से पीड़ित है पिता परमेश्वर, आप उन पर अपनी दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु जी। जो दुख के समय वो झेल रहे हैं प्रभु, उनमें आप उनकी सहायता करिए प्रभु। आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। हमारी विशेष प्रार्थना है नर्सों के लिए, डॉक्टर्स के लिए पिता परमेश्वर, और प्रभु जी जो सहायता करने वाले प्रभु जी उनके कर्मचारी हैं उनके लिए पिता परमेश्वर, सफाई कर्मचारियों के लिए पिता परमेश्वर, जो सब्जी प्रभु जी देश में प्रभु जी बांट रहे हैं, जो राशन बांट रहे हैं प्रभु जी, जो सहायता करने वाले समूह है पिता परमेश्वर, हर एक पर आपकी दया हो, अनुग्रह हो पिता परमेश्वर। आप उनको संक्रमण से बचाइए पिता परमेश्वर, और जिनको हुआ है उन्हें चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी मैं समय प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी अपने पासवान के लिए, जो सेवकाई आपने उनके हाथों में दी है प्रभु जी, अपने प्रकाशन से प्रभु जी उन्हें भर दीजिए प्रभु, और आप उनके मुंह से बोलिए और बातचीत करिए प्रभु जी। ये वचन जो आपके द्वारा प्रभु जी उन्हें दिया गया है, दुनिया के कोने कोने में जो लोग भी सुन रहे हैं प्रभु, इस वचन से वो लोग आशीष पाए पिता परमेश्वर, और आपकी सामर्थ और आपके अनुग्रह को पहचानने पाए पिता परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है न केवल हमारा भारत देश वरन दुनिया के कोने कोने में पिता परमेश्वर, जहाँ भी लोग पीड़ित हैं प्रभु जी, जहाँ भी लोग परेशान हैं प्रभु जी, सबको प्रभु चंगाई दे। हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी सारी चीज़ें फिर से प्रभु बहाल करिए पिता परमेश्वर। हमारा स्थिति फिर से जैसे हम पहले थे प्रभु जी, उस स्थिति में लाने में हमारी सहायता मदद करिए, ताकि ये लॉकडाउन खत्म हो और हर एक लोग अपने कार्यों पर जा सके, हर एक व्यवस्थाएं पहले के जैसे सुरक्षित हो सके पिता परमेश्वर। आप सहायता मदद करिए प्रभु जी। एक बार फिर धन्यवाद के साथ ये सारी प्रार्थना, निवेदन और विनतियां पिता परमेश्वर आपके चरणों में मांगने से पहले प्रभु, मेरी प्रार्थना है प्रभु विशेष उन बीमारों के लिए प्रभु, प्रताप भाई के पिताजी के लिए, सरकार भैया के पापा के लिए पिता परमेश्वर, और हमारी कलीसिया में कोई भी अगर बीमार है प्रभु तो आप उन्हें चंगाई दीजिए, अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए। हर एक बातों के द्वारा आपके नाम की महिमा हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। फिर से हम प्रभु को धन्यवाद कर रहे हैं। गीतों के द्वारा हम प्रभु की आराधना कर रहे थे, हम मध्यस्थता की प्रार्थना की। हमें पूर्ण विश्वास है विश्व भर में अब जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई उस सब में परमेश्वर अपने नियंत्रण को रखेंगे, और उसमें जल्दी से एक छुटकारा, एक नॉर्मल अवस्था में हम वापस लौटेंगे। हम प्रभु पर भरोसा रखें, प्रभु पर हम विश्वास करते रहें। कलीसिया की प्रियजनों के लिए कुछ सूचना इस प्रकार हैं, अनाउंसमेंट्स है। हम विशेष परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। बीते हफ्ते में और इस हफ्ते में हम कुछ दिन विशेष यूथ सेमिनार हमारे जूम के जरिए करने के लिए प्रभु ने हमें मदद किया। 20, 21, 22 शाम के समय पर नौजवानों के साथ, बच्चों के साथ बहुत अच्छे समय प्रभु ने हमें दिया। काफ़ी बच्चे उसमें शामिल थे, बहुत अच्छे स्टडी समय मिला, और आत्मिक रूप में इन दिनों में जब बच्चे घर में बैठे हैं बहुत उत्साहित हुए हैं। उसमें परमेश्वर की सारी महिमा हो, हमारी प्रार्थना है। प्रभु उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और हमें मालूम है हम 21 दिन की निरंतर कंटिन्यूअस फास्टिंग और चेन प्रेयर हमने कंप्लीट किया, लेकिन ये समाप्त नहीं करना चाह रहे। हम इसको फिर से चालू रखेंगे, जारी रखेंगे, और फिर से अभी हम चेन प्रेयर में हैं, और फैमिलीज और इंडिविजुअल्स मिलके फास्टिंग और उपवास और प्रार्थना में भी हम शामिल है। परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। हम विशेष प्रार्थना ज़रूर करेंगे जो इन दिनों में आवश्यकताओं में हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं। कलीसिया के प्रियजनों के लिए विशेष हम दुआ करें। साथ साथ हमारी चारों ओर देश में, शहर में, हमारी इस जहां हम रहते हैं चारों ओर काफ़ी लोग जो ज़रूरत में हैं, दुखित होंगे। हम उसको देखें, जाने, पहचाने, और जो हम कर सकते हैं उनके लिए ज़रूर करें।
परमेश्वर हम सबको आशीष देने पाए। प्रभु हमें अनुग्रह दे रहे और प्रभु की आशीष में हम निरंतर बने रहें, हम प्रभु की महिमा करते रहें। अब इस वक्त ऑफरिंग के लिए एक गीत गाया जाएगा। उस समय हम हमारी ऑफरिंग्स और विशेष टाइट्स या विशेष ऑफरिंग्स अलग करेंगे और इसके बाद इसके पश्चात हम ऑफरिंग के लिए दुआ करेंगे। और जो प्रिय लोग बीते दिनों में पिछले हफ्ते बर्थडेज और वेडिंग डेज मनाया, उनके लिए भी एक ब्लेसिंग का प्रार्थना भी इसके पश्चात हम करेंगे। प्रभु हमें आशीष देने पाए। ऑफरिंग में हम शामिल हो जाए। गॉड ब्लेस यू। I thank God for His love. I thank God for His peace. I thank God for His grace and for all the joy He brings. I thank God for His strength. I thank God for His power. I thank God for His truth. His mercy sees me through. I thank God for my life. I thank God for my home. I thank God for my friends and that I am not alone. I thank God for this world. I thank God for the sky. I thank God for the stars in heaven above. I thank God for His land. I thank God for His ways. I thank God for His hand that leads me through each day. I thank God for my trust. I thank God for my hope. I thank God for my faith, my heart for Him. He'll always be here. He'll be my heart. Always beside me. I thank God for His love. I thank God for His peace. I thank God for grace and for all the joy He brings. I thank God for strength. I thank God for all His love. I thank God for His all He's done. He has आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर को धन्यवाद करें। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो आर्थिक अनुग्रह आशीषें प्रभु आपने हमें व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में दी। उसमें से हमने जो अलग किया हुआ इस ऑफरिंग में प्रभु हम आपकी बरकत चाहते हैं। प्रभु जब हम इस बात के लिए दुआ करते हैं, हमें मालूम है हमारे देश में चारों ओर हजारों लोग हैं प्रभु जी, जिनके पास खाने के लिए और एक दिन गुजारने के लिए नहीं होंगे। प्रभु परमेश्वर, हम उनके लिए विशेष दुआ प्रार्थना है। प्रभु उनके ऊपर आपकी दयामय हाथ हो, आपके अनुग्रह हो। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं। विशेष परमेश्वर पिता, जो आर्थिक
तंगी में हैं, ज़रूरत में प्रिय लोग हैं, उनके लिए विशेष हमारी प्रार्थना है। प्रभु अपनी दया और करुणा उनके ऊपर दिखा दे। कार्य हमारी चर्च में, कलीसिया में, कोई परिवार में ऐसी परिस्थिति हैं प्रभु जी, हम इस बात को जानने पाए और उन तक हम पहुंचने पाए। परमेश्वर, जो बीमार लोग हैं, गरीब हैं, जो दुखित हैं, उन सब के लिए विशेष दुआ प्रार्थना करते हैं। प्रभु इस वक्त बीते हुए दिनों में, पिछले हफ्ते हमारे कलीसिया के प्रियजनों में जितने लोग अपने जन्मदिन मनाया और विवाह वार्षिक मनाया, उन सबको हम प्रभु के हाथों में समर्पित करके ब्लेस करते हैं। हम कलीसिया मिलकर जहाँ कहीं पर हम हैं उनकी ओर हाथ बढ़ाते हैं और प्रभु की आशीष को उनके ऊपर हम घोषणा करते हैं। उनके परिवार में आप बरकत दें, उनके व्यक्तिगत जीवन में आप आशीष दें परमेश्वर पिता। प्रभु जी उनके जीवन और उनके आने वाले एक एक दिन, नया ये जो साल उनके जीवन में, परिवार में आपने जोड़ के दिया, प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल की जाए। सबको एक और बार प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं, सारी महिमा हम आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से ही मांगते हैं, आमीन। प्रियो, हम इस वक्त परमेश्वर के वचन से हम सुनेंगे, उसको सीखेंगे, उन वचनों को हम सीखने वाले हैं। मेरी प्रार्थना है, विनती है, हम सब लोग बड़े ध्यानपूर्वक बैठें, हमारे पास जो बाइबल है उसको खोलकर परमेश्वर के वचन को देखें, सीखें और उस वचन को अपने जीवन में हम अमल करें, उसको अपनाएं और प्रतिदिन की हमारी ज़िंदगी में प्रभु के वचन हमें बड़ी सामर्थ्य रूप से काम करके हमें उनकी अगुवाई में, इनके आशीषों में चलाने पाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु हम सबको आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को विशेष नमस्कार और अभिनंदन। We greet you all in the very precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. May the Lord bless all of us as we gather in our own homes, of course in different places to worship the Lord. परमेश्वर हमें आज बहुत आशीष दे, जबकि हम आज सुबह अपने घरों में आराधना के लिए परिवार के साथ जमा हुआ है। परमेश्वर के अनुग्रह और उनकी बड़ी आशीष हमारे जीवन में बहुत आयत से बने रहें। परमेश्वर बड़ा काम इन दिनों में कर रहे हैं। हम परमेश्वर की वचन की ओर जाएंगे, पवित्र शास्त्र से कुछ बातों को आज हम फिर से देखेंगे। प्रभु की महान और बड़े कार्यों के विषय पर मनन करना चाहते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार की 5 अध्याय उसकी 19 और 20 पद में प्रभु ने एक बड़ी चमत्कार एक व्यक्ति के लिए किया और ये व्यक्ति जो है दुष्ट आत्मा से भरे थे और परमेश्वर यीशु मसीह ने उनको चंगाई दिया और उसके बाद इस व्यक्ति यीशु के पीछे चलना चाहते थे, यीशु के साथ चलना चाहते थे, लेकिन यीशु मसीह उनको बोला कि तुम अपने घर जाओ। आइए हम लोग पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 19 और 20 पद। परंतु उसने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग अचंभा करते थे। Go home to your own people and tell them how much the Lord has done for you and how he has had mercy on you. Jesus is asking this demon-possessed man, whom of course Jesus healed him, and he wanted to follow Jesus. Now Jesus tell him, go home to your own people and tell them how much the Lord has done for you. प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किया है। हम इस विषय पर आज बातचीत करने जा रहे हैं, थोड़ी सी मनन करने जा रहे हैं कि परमेश्वर जो है हमारे जीवन में किए हुए बड़े कार्यों को, महान कार्यों को हमें याद करके रखना बहुत जरूरी है। और वो क्यों करना है? प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति से क्यों कहा कि तुम जाए और परमेश्वर ने किए हुए बड़े काम को याद करें? परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनकी बड़े कामों को याद करें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर को जाने कि वो हमारे लिए बड़े काम करने वाला परमेश्वर हैं। मित्रों, आज जब हम कई बातों से शायद थोड़ी सी परेशान होगा, परिस्थितियां बदलते जा रहे हैं, हमारी वातावरण इतनी सही नहीं है, सिचुएशन के सामने सभी के अंदर बहुत बड़े डर की माहौल बनते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं।
लेकिन आज हम परमेश्वर के वचन के आधार पर मैं आपसे आज बताना चाहूँगा कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए छुटकारा देने वाला प्रभु है। जीसस इज स्टिल विथ अस एंड ही विल डिलीवर अस फ्रॉम ऑल सिचुएशन। यीशु मसीह हर परिस्थिति में हमें छुटकारा देंगे, ये हमें समझ कर रखना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस स्टोरी में इस आदमी से कह रहे हैं कि तुम लोगों से कहो, तुम अपने घर जाओ, अपने गांव जाओ, अपने लोगों से कहो कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कितने बड़े काम किया, परमेश्वर ने तुम्हारे प्रति कितना अनुग्रह दिखाया। यस, God has done great things in our life. God has done mighty things in our lives and he continued to do that. परमेश्वर हमारे साथ में हमेशा बड़े काम करते रहें, लेकिन हमें जो है इसके विषय पर याद रहना बहुत जरूरी है। हमें इसको भूलना नहीं चाहिए, हर परिस्थिति को याद कर रखना चाहिए। The problem today is that we do not base our life on the great work of the Lord. परमेश्वर की बड़े कार्यों पर आधार करके, परमेश्वर हमें उद्धार करने वाला प्रभु है, इस पर आधार करके हमारा जीवन को आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। अन्यथा हमारे जीवन में डर हमेशा उत्पन्न होती है, क्योंकि हमारी सामने वाली जो समस्याएं मेरे और आपकी बस का नहीं है। Things that around us, the problem that comes around us are not so easily we can take care of it. इतनी जल्दी से हम इसको सामना नहीं कर सकते हैं। आप देखिए इस स्टोरी में, जो अगर आप थोड़ा सा पढ़ेगा तो आपको पता हो जाता है। 5 अध्याय में एक ऐसी मनुष्य के विषय पर कह रहे हैं, उनके विषय पर लिखा है कि इनके ऊपर एक दुष्टात्मा था और इस दुष्टात्मा के कारण से कोई भी इस व्यक्ति को संभाल नहीं कर पा रहे थे। It says the man lived in the tombs and no one could bind him anymore, not even with a chain. तीसरा पद में लिखा है, for he had been chained hand and foot, but he tore the chains apart and broke the irons on his feet. No one was strong enough to subdue him. लिखा है कि ये एक ऐसी व्यक्ति थे, उनको जंजीरों से बांध कर रखा था और कोई भी उसको संभाल नहीं कर पा रहे थे। Nobody could subdue him. लिखा है 5 पद में, night and day among the tombs and in the hills he could cry out and cut himself with this stone. एक ऐसी परिस्थिति में कोई भी संभाल नहीं करने वाला एक समस्या। Nobody could. मैं आज जब इस बीमारी जो देश भर में, दुनिया भर में जब फैल रहे हैं और जब इस वचन को पढ़ रहे हैं, मैं सोच रहे थे कि इस प्रकार की परिस्थिति में आज दुनिया पहुंच गया है। No one could subdue it, no one could control it, no one could give an answer to it. कोई भी नहीं है। दिन रात we try to chain it, we try to destroy it, we try to take over it. इसके ऊपर जय लेने के लिए चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे। And that is the time Jesus walking through those area, उस शहर, उस गांव की ओर यीशु मसीह जब आया, लिखा है 6 पद में, when he saw Jesus from a distance, he ran and fell on his knees in front of him. He shouted at the top of his voice, "What do you want with me, Jesus, Son of the Most High God? In God's name, do not torture me." For Jesus said to him, "Come out of this man, you impure spirit." कितने बड़ी अथॉरिटी के साथ में, एक तरफ इम्पॉसिबल वाली सिचुएशन, नोबडी कुड सबड्यू। याद रखिए, नोबडी कुड। कितने भी बड़ी वर्ल्ड पावर्स आज हैं, कितने भी ताकतें हैं, नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, तभी भी हम डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह वहीं आया और ये जो ताकत, ये जो दुष्टात्मा, ये जो शक्ति प्रभु यीशु मसीह के सामने गिर पड़ा। He fell on his knees and he was shouted. और यीशु मसीह बिल्कुल उनकी ओर दे के कहा, कम आउट ऑफ दिस मैन, इस व्यक्ति से तुम बाहर आ जाओ। लेकिन बात वहीं समाप्त नहीं होती है। परमेश्वर ने बार बार महान कार्य अपने लोगों के लिए करते हैं। जीसस इज अवेलेबल, जीसस केम टू डिलीवर हिज पीपल। यीशु मसीह जो है हमें छुटकारा के लिए, हमें जो है बचाव के लिए
जो बातें हमारी हाथों से नहीं कर सकते हैं, उस बात को बचाने, उस बात को हमारे लिए मदद करने के लिए वो आया है। एंड ही इज अवेलेबल, ही इज पावरफुल, ही डिलीवर्स अस। लेकिन हम इस बात को समझते नहीं, हम याद नहीं करते हैं। जब समस्या आ जाते हैं हम भूल जाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यक्ति से कहा, याद रखो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कितनी बड़ी काम किया है। हाउ मच गॉड हैज डन यू, हाउ ग्रेट गॉड हैज डन यू। एज वी मेडिटेट दिस वर्ड ऑफ गॉड, दिस इज व्हाट द लॉर्ड इज आस्किंग यू एंड मी दिस मॉर्निंग, टू थिंक अबाउट द पास्ट। पहले के दिनों में, पिछले के दिनों में कितने बड़े काम प्रभु ने किया, एक नहीं बार बार। लेकिन प्रॉब्लम मेरे साथ और आपके साथ में आज है कि हम वो भूल गया। आज हम केवल समस्या को देख रहे हैं, आज केवल हमारी सामने की उस ताकत को हम देख रहे हैं। ये बात नहीं देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले, कुछ समय के पहले यही प्रभु मेरे लिए और आपके लिए बहुत बड़ा काम किया, व्यक्तिगत तौर से आपके लिए प्रभु ने किया था, लेकिन आप भूल गया। प्रभु चाहते हैं हम इसको याद करके रखें। कोई जरूरी नहीं है केवल हम कोरोना वायरस की बात कह रहे हैं, लेकिन आपकी व्यक्तिगत जीवन में भी, आपकी पर्सनल लाइफ में भी, आपकी फैमिली में भी आज शायद आप बड़ी 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 समस्या को सामना कर रहे हैं। बार बार की बीमारी की बात हो सकते हैं, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हो सकते हैं, और भी कुछ समस्या हो सकते हैं जीवन में। कठिन परिस्थिति में नो वन कुड सबड्यू, किसी भी व्यक्ति इसको सामना नहीं करने की बात। आप अपने भाई से बोला, बेटे से बोला, आप अपने पापा से बोला, अपने मम्मी से बोला, बगल वालों से बोला, दुनिया की कई ताकतों से आपने बोला, नोबडी कुड टेक ओवर इट। हाँ सही है, लेकिन याद रखिए इससे पहले भी ऐसी बातें आपके जीवन में हुआ, इससे पहले भी कई बार ऐसी बातें हुआ था। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए बहुत बड़े काम किया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो दैट दिस कैरेक्टर ऑफ द लॉर्ड। ये परमेश्वर का एक स्वभाव है, ये परमेश्वर का स्वभाव है कि वो हमें छुटकारा करते हैं। दिस इज द नेचर ऑफ गॉड, ही विल सेव अस, ही विल डिलीवर अस। भजन संगीत 3:8 में हम पढ़ते हैं, साल्वेशन बिलोंग्स टू द लॉर्ड। उद्धार परमेश्वर का है। आवर गॉड इज ए गॉड हु डिलीवर्स। उद्धार प्रभु यीशु मसीह का है, उद्धार परमेश्वर का है। निर्गमन की किताब 6 अध्याय की 5 से नीचे पढ़े तो वहां परमेश्वर का गुण जो है इस्राएल को बता कर दे रहे हैं कि वो मिस्र की हाथों से बचाने के लिए, और उनके पास ताकत है। इतना ही नहीं, वो चाहते भी हैं। हम उस पद को पढ़ेंगे, निर्गमन की किताब 6 अध्याय की 5 से 8 तक। इज़राइली जिन्हें मिस्र लोग दासत्व में रखते हैं, उनका कराहना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। इस कारण तू इज़राइलियों से कह, मैं यहोवा हूँ, और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा, और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूँगा। और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूँगा, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया। और जिस देश के देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई थी, उसी में मैं तुम्हें पहुँचाकर उसे तुम्हारा भाग कर दूँगा। मैं तो यहोवा हूँ। ओके, मैं यहोवा हूँ, और मैं तुम्हें मिस्रियों की बोझ के नीचे से निकाल कर उसके दासत्व से छुड़ाऊंगा। What a great statement! What a great confidence God is giving into His people. परमेश्वर जो है अपने लोगों को बड़ी हिम्मत दे रहे हैं कि इस पर तुम विश्वास करो, मैं यहोवा हूं, मैं तुम्हें दासत्व से छुड़ाऊंगा। मित्रों, ये विश्वास पर आज हम फिर से आ जाएं। Let us come back to this faith. My Lord shall deliver me. My God is my salvation. परमेश्वर मुझे छुड़ाऊंगा मिस्रियों के बोझ से। कोई जरूरी नहीं है आप आज मिस्रियों की बोझ में हैं, और भी कुछ बातों में हो सकते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये परमेश्वर का स्वभाव है
कि किसी भी परिस्थिति में से हो, जैसे हमने अभी यहाँ मरकुस में देखा कि इस आदमी को कोई भी अपने वश में नहीं कर पाते थे, चेन से बांध कर रखा था, फिर भी वो तोड़ देते थे। बहुत बड़ी सामर्थ, लेकिन मसीह के सामने वो अपने आप गिरा है। आपकी समस्या कितने भी बड़ी आज सुबह हो, प्रभु छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। मैं यहोवा हूँ, मैं तुम्हें मिस्रियों के बोझ के नीचे से निकालूंगा और उनकी दासत से छुड़ाऊंगा। The Lord is the stronghold of my life. Whom shall I afraid? मेरा ज्योति और मेरा उद्धार ही मेरा प्रभु है। God is my, Psalm 27 verse 1. He is my light and He is my life and He will deliver me. मैं आज ये उत्साह की शब्द आपको बताना चाहते हैं मित्रों। जब इस बात बढ़ते जा रहे हैं, हो सकते थोड़ी सी और बढ़ सकते हैं, हो सकते ऐसे परिस्थिति में आप पहुंच जाते हैं कि देयर इज नो आंसर, लेकिन हियर इज द वर्ड ऑफ गॉड। आज आप बैठ के जब सुनते हैं परमेश्वर के इस वचन को सुने, ही इज द गॉड ऑफ डिलीवरेंस एंड ही इज द गॉड ऑफ मर्सी। परमेश्वर तुम्हारे लिए कितनी बड़े काम किया है और कितनी बड़ी अनुग्रह परमेश्वर ने आपके लिए किया है। हम पुरानी नियम की एक कहानी की ओर, एक घटना की ओर जाऊंगा जहां हम इसी सच्चाई को देख रहे हैं। ये केवल आज की नहीं, अनादिकाल से परमेश्वर वही है, वो बदलते नहीं, हमेशा हम वो देख रहे हैं। People of Israel was at a very hard situation during the time of prophet Samuel. Samuel के समय पर जो न्यायी एली था, एली के बाद में जब शमूएल आ रहे थे, इजराइल फिलिस्तीयों के हाथ से बार बार बहुत भयंकर तरीके से हारते जा रहे हैं। जब हम 4 अध्याय में आएंगे, पहले शमूएल की किताब 4 अध्याय में एक स्टोरी है। फिलिस्ती आ गया, इजराइलियों को बहुत बुरी तरह से हरा दिया, बहुत लोगों को उनके बीच में से मार दिया। और उसके बाद में शमूएल लाके उनसे कई चीजें बताया, फिर उन्हें कोशिश किया उनसे लड़ने के लिए, लेकिन फिलिस्ती फिर से आया। लिखा है कि उनमें से करीब 30,000 लोगों को उन्हें मार डाला। 30,000, ह्यूज नंबर, एक बहुत बड़ी हार उनके बीच में हुआ। इतना ही नहीं, उनके बीच में से इजराइल की जो वाजा के संदूक था उसको भी लेके गया। हम इस सारे स्टोरी जो है पहला शमूएल की किताब 4 अध्याय में देख रहे हैं। We see that whole story in the book of 1 Samuel chapter 4, where the people of Israel had such a bad defeat. They were completely, totally defeated. Killed about 30,000 people. The ark of God was captured. Eli's children were killed. Heavy casualties. दोनों बेटों को, एली की दोनों बेटों को मार दिया और उनके बीच में से बहुत सारे नुकसान हो गया। और हम देखिए पहला शमूएल की किताब जब 7 अध्याय में जब आ जाएंगे, उसी जगह पर इतनी बड़ी हार हुआ, उसी जगह पर शमूएल ने क्या किया। अब हम पढ़ेंगे 7 के 8 पद से पढ़िएगा। और इजराइलियों ने हाँ शमूएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दोहाई देना न छोड़। देखिए इजराइल कह रहे हैं शमूएल से, आप हमारे लिए दोहाई करना न छोड़े। Please do not stop crying out to the Lord our God for us, that He may rescue us from the hand of the Philistines. ये तीसरी बार फिलिस्ती उनको मारने आए। What a major setback, what a difficult situation. पहला हुआ, दूसरी बार भयंकर तरीके से हार हो गया, अब तीसरी बार आ गया। Now God, the people of Israel asking Samuel, continue to cry for us. Then what happened? आप 9 पद देखिए। तब शमूएल ने एक दूध पीता मेमना ले सर्वांग होमबलि करके यहोवा को चढ़ाया, और शमूएल ने इजराइलियों के लिए यहोवा की दोहाई दी, और यहोवा ने उसकी सुन ली। और जिस समय शमूएल होमबलि को चढ़ा रहा था, उस समय पलिश्ती इजराइलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उसी दिन यहोवा ने पलिश्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजाकर उन्हें घबरा दिया, और वे इजराइलियों से हार गए। तब इजरायली पुरुषों ने मिस्पा से निकलकर पलिश्तियों को खदेड़ा और उन्हें बेतकर के नीचे तक मारते चले गए।
तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शैन के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबनेजर रखा, यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। ओके, अब आप देखिए, इस बार जो है परमेश्वर ने इस्राएलियों को एक बहुत बड़ा बचाव दिया। ए ग्रेट विक्ट्री हैज गिवन when Samuel cried to the Lord. Not only he cried, he worshipped the Lord. He continued the people of Israel. He told the people of Israel to continue to worship the Lord. And when that continued, the Lord God thundered with a loud thunder against the Philistines and threw them into such a panic that they were routed before the Israelites. The men of Israel rushed out of Mizpah and pursued the Philistines, slaughtering them along the way to a point below Beth-kar. Great victory the Lord has brought. The victory belongs to the Lord. There are times and instances throughout the story of Israel, we see it again and again. These are written that we should believe in the same God, and that same God is available to us. It seems that we lost the battle. It seems that there is casualty among us. It seems that there is no way out. But God's hand is still powerful. He has a plan behind it. He brought the people of Israel to repentance. He wanted them to tell Samuel that you cry, you intercede, let God work. हम अपने ही सामर्थ्य से, अपने ही ताकत से सब खत्म हो गया, हमसे नहीं हो पाएंगे। वो कह रहे हैं कि तू हमारे लिए दुहाई कर, और बहुत बड़ी विक्ट्री हुआ। लेकिन वहां हम समाप्त नहीं हो रहे, मेरे विषय पर आते हैं। Then Samuel took a stone and set it up between Mizpah and Shen. He named it Ebenezer, saying, thus far the Lord has helped us. सामुएल ने एक पत्थर लिया और कहा, यहां तक यहोवा ने हमारे सहायता की है। Thus far God has helped us. And he named that stone Ebenezer. What is the significance of this act? क्यों शमूएल ने ऐसा किया, जो बहुत लोग नहीं करते, बहुत लोग नहीं करते। शमूएल ने बोला इस्राएल के लिए, सब देखे, केवल तुम ही नहीं, तुम्हारे आने वाला पीढ़ी भी, सभी लोग इस बात को देखना है कि परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं। एबेनेजर, उसने एक पत्थर खड़ा किया। दिस विक्ट्री इज ए मेमोरेबल वन, नेवर फॉरगेट इट। परमेश्वर की बड़े काम को तुम भूलना नहीं चाहिए। बार बार तुम हार गए थे, तुम अपने ही कामों से नहीं हो पाया, चेन से तुमने बांधा, बार बार तुमने कोशिश किया, लेकिन हमेशा वो तोड़ दिया आपको। The people of Israel were defeated in chapter 4. And again they were defeated with a major casualty. Eli and his children, of course his children were killed. 40,000 were slaughtered, one after another. लेकिन यहाँ जो है, इस बार परमेश्वर ने आपको विजय दिया। This victory is a memorable one. You never forget it. परमेश्वर ने आपके जीवन में किए हुए बड़े काम को कभी भूलना नहीं चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। परमेश्वर ने बड़े काम किया और दिस डिलीवरेंस हैज कम फ्रॉम द लॉर्ड। ये चीज हमें याद रहना चाहिए। हम लोग भूल जाते हैं मित्रों, कितनी बार बड़े काम किया और उसका जो क्रेडिट वो कौन किया करके आप सोच कर रखा है। अगर आपको मालूम है कि ये डिलीवरेंस परमेश्वर की ओर से कुछ साल पहले आपको मिला था, तो जरूर आपने एक एबेनेजर को खड़ा किया होगा, लेकिन आपके पास नहीं है। वी हैव नॉट डन इट, वी फॉरगॉट इट, आवर चिल्ड्रन डोंट नो अबाउट इट, वी हैव नो आइडिया व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, वी डोंट रिमेंबर एनीथिंग। शमूएल एक ऐसी पत्थर खड़ा किया जिसका नाम एबेनेजर का। द वर्ड एबेनेजर मीन्स ए स्टोन ऑफ होप, आशा का पत्थर, आशा का पत्थर, द स्टोन ऑफ होप, द स्टोन ऑफ डिलीवरेंस। मेरी विश्वास है हर विश्वासियों के जीवन में एक एबेनेजर, जब भी ऐसी बात हो, एक एबेनेजर खड़ा करके रखना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू लिटरली कट अ स्टोन एंड ब्रिंग इट टू योर हाउस, लेकिन याद रहना बहुत जरूरी है, लिख कर रखना बहुत जरूरी है
Samuel wanted his people to remember this. मैं सोच रहे थे हमारे पास आज सोचने के लिए, याद करने के लिए क्या है? Do you have a testimony? Do you have a story of the past? What God has done it. When things around us are difficult for us, when things around us very, very difficult for us, where do you stand? Could you come up and say that there was a time that we had a similar instance, but our God delivered it? Here is the sign of it. Here is the Ebenezer. Look at this Ebenezer. Look at this stone. God in the past has helped me. Remember what God has done for us, how much the Lord has done for you. You see this again and again. In the book of Joshua chapter 4, we read another story when the people of Israel crossed the river Jordan as they were entering into the land of Canaan. We know that story. Several years of journey. They experienced God several times. And finally again, a great problem, a great challenge. एक बहुत बड़ी मुश्किल की परिस्थिति में वो जब आ गया. हम यहोशुआ की किताब 4 जोशुआ चैप्टर 4 में हम देख रहे हैं. लेकिन परमेश्वर ने वहां भी उनके लिए बहुत बड़ा काम किया. हमें सबको मालूम है. The Lord did a miracle and parted river Jordan for them. जॉर्डन रिवर जो है 2 भाग हो गया. हम पढ़ते हैं उसकी, और 12 से लेके अगर पढ़े 4 की 4 से 12 तक उस स्टोरी बताया गया. और यहां लिखा है कि वो जो है सूखे भूमि से दूसरे पार यात्रा किया. दिस इज द वर्क ऑफ द लॉर्ड. तभी योशुआ ने भी एक काम किया. योशुआ ने अपने लोगों से बोला, तुम अपने गोत्र में से एक जन जरूर उस यॉर्दन के बीच में से एक पत्थर निकालें. 12 पत्थर निकाल के लेके आओ. अब पढ़िएगा और योशुआ की किताब 4 अध्याय की 20 से 24. योशुआ ने क्या किया? बात में उसको खड़ा किया उसने. पढ़िएगा 4 की 20 से 22. चैप्टर 4 वर्स 20 to 24. और जो 12 पत्थर यरदन में से निकाले गए थे, उनको यहोशू ने गिलगाल में खड़ा किए. तब उसने इस्राएलियों से कहा, आगे को जब तुम्हारे बाल बच्चे अपने अपने पिता से यह पूछे कि इन पत्थरों का क्या मतलब है, तब तुम यह कहकर उनको बताना, इस्राएली यरदन के पार स्थल ही स्थल चले आए थे, क्योंकि जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने लाल समुद्र को हमारे पार हो जाने तक हमारे सामने से हटाकर सूखा रखा था, वैसे ही उसने यरदन का भी जल तुम्हारे पार हो जाने तक तुम्हारे सामने से हटाकर सूखा रखा, इसलिए कि पृथ्वी के सब देशों के लोग जान ले कि यहोवा का हाथ बलवंत है, और तुम सर्वदा अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानते रहो. These are the stones of testimony. These are the stones that tells us a story. ये स्टोरी कहीं और से लिखा हुआ नहीं. ये स्टोरी जो है आपके ही जीवन का स्टोरी है. आपकी पेरेंट्स की स्टोरी है. आपकी ग्रैंड पेरेंट्स की स्टोरी है. आपकी पिता या आपकी और आपका ही जीवन का एक कहानी है. These are the stones of testimony. It is the reflection and remembrance of God's faithfulness. मित्रों, वही हमको हिम्मत देते हैं. वही हमको वो भूलना नहीं चाहिए. इसलिए यहोशुआ ने बोला, जरूर आप इस बात को निकालें कि तुम ऐसा एक परिस्थिति में था, सामने एक बहुत बड़ी नदी था, उसको आप पार नहीं कर पा रहे थे. It was about, your distraction was very close. लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए बड़ा काम किया है. How many times in the past God has done this for you? मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने कितनी बार लाल समुद्र को पार करवाया, मन्ना खिलाया, क्या क्या नहीं किया है. हाँ, हम वही स्टोरीज लिख कर रखा इसलिए हम पढ़ते हैं, लेकिन आपकी स्टोरी कहाँ है? दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग दिस मॉर्निंग. वेयर इज योर पर्सनल स्टोरी? वेयर इज माई पर्सनल स्टोरी? What God has done in your life 2 years back, 3 years back, 10 years back, in your parents' life, in your great-grandparents' life. क्या किया है, उसको क्या हम याद करते हैं? परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कितनी बड़े काम किया, उसको याद करो.
Hitherto God has helped us. Where is the Ebenezer? कहाँ है परमेश्वर के लिए आपने खड़े किया हुआ Ebenezer? It speaks out what God has done. Lord your God dried up Jordan. परमेश्वर ने मेरे लिए यॉर्दन नदी को पार कर दिया. God has done it for us. All the people of earth know the hand of the Lord is powerful. इसके लिए जरूर इसका मीनिंग वही है. क्यों मुझे करना है? Let others also know it. Our Lord will do this for me. There are times that people will come up and tell all their own stories, their own difficulties. आपके सामने खड़े होके शायद आपके लिए बोलेंगे कि अब कोई रास्ता नहीं है, कर नहीं पाएंगे. You are in a real mess. ये बीमारी से अब बचेंगे नहीं. ये आप इतनी पर बहुत मुश्किल स्थिति पर पहुंच गया है, आपको कौन बचाएंगे? लेकिन क्या उस समय पर आप वो पुरानी एबनेसर दिखा के उनको कह सकते हैं, दिस इज द गॉड whom I believe, जिन्होंने मुझे बचाया था. All the people will learn to know the hand of the Lord is powerful. ये जो 12 पत्थर जो हैं यहोशुआ ने खड़ा करके बताया, let all the people know, let all the people know. मेरे और आपकी टेस्टिमनी को लिख कर रखिए मित्रों, उसको write it somewhere. Let your children read it. Let your grandchildren read it. वो भी पढ़ने दो क्या परमेश्वर ने आपके लिए किया है. The past will motivate you for the future. आपकी भूतकाल की अनुभव जो है आपके भविष्य को प्रोत्साहन देंगे. In the future, this is going to be a great motivation for your people. This is what we miss today. कुछ देखने के लिए नहीं है हमारे पास. क्या प्रभु ने आपके लिए किया है? Our children don't have any story from your life. आपकी जीवन की कुछ बात उनके पास याद करने के लिए नहीं है, क्योंकि आपने कहा नहीं, आपने बोला नहीं. You haven't told them. इसलिए नहीं है. ये नहीं है कि परमेश्वर ने नहीं किया, बार बार किया. लाल समुद्र पार करवाया और यॉर्दन नदी को उसने 2 भाग किया और कई चीजें बड़े बड़े काम परमेश्वर ने किया था, लेकिन आपने बोला नहीं. आपने बोला नहीं. आज मैं क्या कह रहा हूं, आप अपने घर जाइए, बताइए कितने बड़े काम परमेश्वर ने किया है. रिमाइंडर ऑफ गॉड्स प्रोटेक्शन, रिमाइंडर ऑफ गॉड्स प्रोविजन, रिमाइंडर ऑफ गॉड्स फेथफुलनेस is what these tall stones. इस्राएल की लोगों को एक लंबी यात्रा था, मिस्र देश से लेके इस मरुस्थल की ओर से, लेकिन टाइम एंड अगेन गॉड हैज डन और रिमाइंडेड देम टू ट्रस्ट इन हिम इन एवरी ओकेजन व्हेन दे वर फेसिंग ए प्रॉब्लम. जब भी जीवन में समस्या आया, परमेश्वर ने उनको याद कराया कि आपकी विश्वास छुटकारा देने वाला परमेश्वर पर ही रहे. He reminded them again and again. और समय समय पर उन्होंने उस बात को खड़ा करके रखा है. मेरे और आपके जीवन की बातों में लिख कर रखिए. People of Israel had all these written down. अब हम जो भजन संगीत पढ़ेंगे, कई भजन जो हैं इसकी याद की बातें हैं. We read all the time, psalms in our churches. But what are we reading? These are the record of the faithfulness of God. Psalm 68 is a long psalm. Psalm 68 is a long psalm. अगर आप देखेंगे भजन संगीत को पढ़े, भजन संगीत 68 अगर आप पढ़ेगा तो वहाँ जो है परमेश्वर की कहानी, परमेश्वर ने इनको चलाया हुआ बातों को एक एक को वर्णन कर रहे हैं. Where are our poets? Where are our hymn writers? What are we writing? Write your own story. Sing your own story. 68:1. May God arise. May his enemies be scattered. His foes flees from him. पढ़िएगा 68:1. परमेश्वर उठे, उसके शत्रु तितर बितर हों और उसके बैरी उसके सामने से भाग जाए. ये उन्होंने देखा उनके जीवन में. ये देखा कई बार देखा है. 8 पद में क्या लिखा? The earth shook. Heavens poured down like a rain. तब पृथ्वी कांप उठी और आकाश भी परमेश्वर के सामने टपकने लगा. परमेश्वर का काम को हमने देखा है. 17 पद. परमेश्वर के रथ 20,000 वरन हजारों हजार हैं. प्रभु उनके बीच में है,
जैसे सीने पवित्र स्थान में हैं। The chariots of God are tens of thousands. The Lord has come from the Sinai into his sanctuary. These are all their experiences. These are tens and tens of 10,000s of chariots. हजारों लाखों परमेश्वर की chariots हैं। 20 पद में लिखा है, Our God is a God saves from. 20 वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर, वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर है। 21 निश्चय परमेश्वर अपने शत्रुओं के सिर पर और जो अधर्म के मार्ग पर चलता रहता है उसकी बाल भरी Surely our God will crush the heads of the enemies. These are all experiences they have written. These are psalms of their own experience. We need to get such kind of a psalms of our life. मेरे और आपके जीवन की कुछ ऐसे लिखना है। पौलुस जो है एफिशियंस की किताब में लिखा है, जब तुम इकट्ठा होते हैं सभी को अपने अपने भजन होना चाहिए। We have to have our psalms. We have to our hymns to read and sing. Those are our testimonies how God has done it. This morning I am trying to encourage you to remember the mighty marvelous things of God that he has done in our life. Never forget it. Let's have Ebenezer in our life. Hitherto God has helped us. यीशु मसीह उस व्यक्ति को बताया, उसको याद करिए। क्या बड़े काम परमेश्वर ने किया है, इसको भूलिए मत। 2000 साल की कलीसिया की हिस्ट्री को आप देखेंगे, यू विल सी दैट चर्च हैज गॉन थ्रू लॉट ऑफ चैलेंजेस। कलीसिया जो आज पहुंच गया, पीछे मुड़ के अगर कलीसिया की स्टोरी को, हिस्ट्री को आप देखें, बार बार फर्स्ट सेंचुरी, हाउ टेरिबल वाज द सिचुएशन। पहला और दूसरी शताब्दी में हम देख रहे हैं कि कलीसिया को 10 बड़े भयंकर सदाओं के समय था। 10 by great persecution the church had gone through this. इसके बाद बार बार चर्च के ऊपर बड़ी परेशानी हुआ, one after another. The story of the church is that it has gone through the challenges, but the same God has saved it and delivered it. He is with us even today. He is there with us. Even the challenge that we are facing today, this God will deliver us. He will prove one more time, I believe. One more time he will prove he is a merciful God. He is a God of deliverance. There were epidemics in several centuries. We read about great epidemics in 2nd century, 3rd centuries, and several times. But God saved his people. Even now, God will deliver us. And he proved one more time. He will do it again. And we will get victory over it. Let us not forget the deliverance is from God. And where are we looking for? Of course, we are looking for, many new things to happen. A new medicine, if comes up, we are very happy. If a new vaccine comes up, we are happy. Yes, we need to pray. But I want to tell you, our Lord is a God of deliverance, and he will deliver the world from this great and difficult situation. ये जो महान परेशानी से परमेश्वर आपको बचाएगा। अगर हम इसको भूल जाते हैं, परमेश्वर की पुरानी कामों को भूल जाते हैं, अगली बार जब फिलिस्तीन्स आ जाते हैं, अगली बार जब वो आ जाते हैं, हम इस परमेश्वर को याद नहीं कर पाते। Why Ebenezer needed in our life to remember that Philistines can come again. And that is the time that you look at the Ebenezer. Lord has helped me during the time of Samuel. आज अगर आप परमेश्वर की महान कार्य की वर्णन जो है अपने घर पर करते रहिए, अपने लोगों से करते रहिए, कलीसिया में करते रहिए, लिख रखिए, फ्रेंड्स को बताइए, सभी जगह पर बताइए। याद करेंगे, अगली बार जब फिलिस्तीन्स आ जाएंगे, you will remember the Lord, the same God who has delivered me can again deliver me. We need to erect Ebenezer every time we say deliverance. These testimonies are our strength. हमारे कलीसिया में आज जो कमी है वही है, हम सुन नहीं पाते हैं, हमारे पास है नहीं है, बताते नहीं हैं। ये नहीं कि परमेश्वर काम नहीं किया है। Do you have these stones as a heritage to be given to our children? हमारे बच्चों के लिए, हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए हमें ये एक मेमोरी की तौर से अपने काम को बताना चाहिए।
So I encourage you to share your testimonies. I encourage you to shout it so that people will hear it, what God has done it. Marvelous things. God has healed many of our people. God has miraculously provided for us. And that not 1 year, again and again and again and again. This morning, let us remember those things and raise up the stones of remembrance. Hitherto God has helped us. Ebenezer, thus far God has helped us. परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे, प्रभु के अनुग्रह आपके जीवन में रहे, प्रभु के अनुग्रह के अधीन में आप लोग बने रहें. This God will certainly deliver you. Let the fear go away from us. हमारे अंदर से उस डर दूर हो जाए. परमेश्वर के आशीष आपके जीवन में बने रहें. प्रभु के अनुग्रह के अधीन में हम लोग आगे बढ़ेंगे. Let's pray for one another. Let us commit our life for one another. Even if we are locked down at home, don't worry about it. Let's continue to pray and receive the deliverance of God. God be with you all. Amen. आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु की ओर देखें, थोड़ी सी समय परमेश्वर ने किए हुए बातों को मनन करें. Let's remember some of those things. You may be in a major issue today, but let's not only look on those issues today. उस समस्या पर ही नहीं, आपका आंखें 10 साल पहले की बातों पर चले जाए, 25 साल पहले के पहले आपकी माँ बाप के साथ क्या हुआ उस पर याद करें. When they were, you heard the stories probably, उस पर आज सुबह आप याद करें. And that same God is standing close to you. परमेश्वर ने आपके लिए कितने बड़े काम उस दिन किए थे. आपको मालूम है कितनी बार एबनेजर आपके साथ में था. God has helped me. The stone of help. God has helped me. This is the God who helped me. And He will deliver me again. दुनिया कहने दो कि इसको सबड्यू करना, इसको वश में करना बहुत मुश्किल है, तुमसे होगा नहीं, उसकी ओर ना जाइए. प्रभु ने किए हुए उस बात पर आपकी आंखें आज चले जाएं. Hallelujah. Lord, we praise you, worship you. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. I worship you. For your name is holy. Holy, Lord, for your name is holy, holy, Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. I worship you. For your name is holy, holy. Lord, for your name is holy, holy. I enter the holy of holies. I enter to the blood of the Lamb. I wonder to worship you only. I enter to honor I am. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. I worship you. For your name is
परमेश्वर पिता, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम एक बहुत बड़े परेशानी में हैं। दुनिया भर में लोग जो हैं काफ़ी दुखी थे। कई परिवार अपने प्रिय लोगों को खोल दिया। कई लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। चारों ओर की परेशानी हम लोग देख रहे हैं प्रभु। फिलिस्तीनी लोग इसराइल के ऊपर बार बार अटैक किया, वही परिस्थिति में हम हैं। हम प्रभु जी हमारी आंखें आपकी ओर लेके आते हैं, हम आपसे मांग रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारा परमेश्वर छुटकारा देने वाला, हमारा परमेश्वर हमें बचाने वाला है। हम उस पर विश्वास करते हैं। एक बार नहीं, बार बार आपने किया, बार बार आपने किया। इस बार भी आप करेंगे, हम पूरी विश्वास करते हैं। हमारे देश को बचाएंगे, हमारे लोगों को बचाएंगे, दुनिया को बचाएंगे। इस बड़ी परेशानी से परमेश्वर हमें छुटकारा देंगे। हमारी दुहाई को सुन प्रभु। हम आपकी ओर देख रहे हैं। वी आर लुकिंग एट टू दैट गॉड हु इज आवर डिलीवरर, हु इज द गॉड ऑफ डिलीवरेंस। हमारा परमेश्वर बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। हम उस अपने ईश्वर की ओर देख रहे हैं जो सालों पहले आपने हमारे लिए किया। हम उन 12 पत्रों की ओर देख रहे हैं जब हम मिस्र देश से निकल के आया और यॉर्दन नदी से निकले थे। हमारे जीवन की कई घटनाओं पर आज हम लोग देख रहे हैं प्रभु। आगे भी आप करेंगे, इस बार भी आप हमको डिलीवर करेंगे प्रभु। तेरे लोगों को आप छुटकारा दे, तेरे लोगों को आप सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हर एक डर से, हर एक परेशानी से लोगों को दूर करें। हम आपके ऊपर भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं। तेरे अनुग्रह से हमें यहाँ से आज विदा करें, और जब हम आराधना से हम यहाँ समाप्त करते हैं परमेश्वर, पूरे हफ्ते भर कल की बात हम नहीं जानते हैं, कितनी बड़ी और बात हो सकते हैं, लेकिन हमारी आंखें आपकी ओर रहेंगी। स्वर्ग से हमारी परमेश्वर उधर के आएंगे। यू आर द लाइट, यू आर द लाइफ ऑफ अवर लाइफ। हमारे जीवन का सामर्थ्य आप ही रहेंगे। यू आर द लॉर्ड ऑफ सैल्वेशन। उद्धार का परमेश्वर आप हैं। तेरे लोगों को बहुत आशीष दे। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए हम परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करके यहाँ से जाएंगे। प्रभु की अनुग्रह जो है हफ्ते भर आपके साथ में रहे, आपकी सारी कामों में रहे। जो भी बातें आपके सामने आने वाले दिनों में आएंगी, प्रभु का अनुग्रह आपके साथ बहुत आय से रहे। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति और सौभाग्यता हम सबों के साथ अब से लेकर हमारा प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक हमेशा और हमेशा होते रहेंगे। आमीन और आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह आपके साथ में रहे। प्रभु के वचन सुनने के लिए आप लोग आज आए हैं, बैठे हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। दूर दूर से आपने वचन सुना है, आप सभी को स्वागत है। प्रति हफ्ते जो है 10:30 बजे गुड न्यूज़ चर्च की आराधना है, उसमें आप जरूर भाग ले सकते हैं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड बी विथ यू ऑल। आमीन।